Welcome to my channel. Today we are going to do class 8 maths Ganit Prakash chapter 2 page number 52 figure it out question number 1 and 2. हमारी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पेज नंबर 52 पर जो फिगर इट आउट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. So let's start our video. First we will read the question. Question based है आपके बोधायन थ्योरम पे on right angle triangles. Find the diagonal of a square with side length 5 सेंटीमीटर. देखिए हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए थे, सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन है. देखिए आपको क्या बोला है कि आपको एक स्क्वायर का डायगोनल फाइंड आउट करना है जिसका साइड लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ये देखिए ओके, इसका साइड लेंथ मुझे कितना दिया है 5 सेंटीमीटर. मीन्स मेरा ये भी 5 सेंटीमीटर. हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये सभी 5 सेंटीमीटर है. ओके, अब हमें इसका बताना है डायगोनल का लेंथ. तो पहले मैं डायगोनल बना लेती हूँ. एक ही डायगोनल बनाऊंगी मैं, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ओके, तो ये देखिए ये मैंने डायगोनल बना लिया है. अब देखिए मुझे ये बताना है, इसको मैं ले लेती हूँ ए मान लेती हूँ. ओके, तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर. अब आप लोगों को बच्चों ये तो पता होगा कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं. मीन्स ये भी हमारा राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है. और मैंने आपको एक बात बताई थी कि राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है. देखिए ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये ट्राइंगल में देखूं, ओके, तो ये क्या बन रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी सी डी. ओके, सो ए बी एंड ए डी दोनों का लेंथ सेम है, राइट. तो ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इसकी हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है. 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे by using बोधायन थ्योरम, बोधायन थ्योरम ऑन, ये हमारा साइन होता है राइट एंगल ट्राइंगल DAB. ओके, ऑन राइट एंगल ट्राइंगल DAB. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है. ओके, हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा, ये हमारा ए है, हाइपोटेनस ए है. फॉर्मूला बता देती हूँ पहले आपको. फॉर्मूला अगर हमारी हाइपोटेनियस सी होती है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये क्या है फॉर्मूला, जिसमें ए और बी साइड लेंथ है और ये सी हाइपोटेनियस होता है. ओके, तो अब देखिए सी के प्लेस पे मुझे लेना है डी बी, ये मेरी हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर. ए के प्लेस पे लेना है मुझे ए डी, इसका स्क्वायर. और बी के प्लेस पे लेना है मुझे ए बी, इसका स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये मुझे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मैंने ले लिया ए का स्क्वायर, ए डी के प्लेस पे मुझे लेना है 5 का स्क्वायर और ए बी के प्लेस पे भी मुझे लेना है 5 का स्क्वायर. 5 5 जा 25, ये भी आपका 5 5 जा 25. अभी आपको पता है 25 प्लस 25 हो गया है 50. अभी देखिए a इज इक्वल टू √50. ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. अभी आपको इसके आगे नहीं सॉल्व करना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें इस बुक में एक फॉर्मूला और भी दिया हुआ है. वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि जो आपकी हाइपोटेनियस है इसे हमने सीखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपका तभी यूज होगा जबकि आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस हो. मींस इसके जो दोनों साइड लेंथ है वो इक्वल हो. और बोधायन थ्योरम को हम
बोधायंस थ्योरम को हम तब भी यूज कर सकते हैं जब आपके जो दोनों साइड लेंथ है ये इक्वल ना हो, तब भी आप बोधायन थ्योरम्स को ये फॉर्मूला यूज करके यूज कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ए और बी आपके दोनों साइड लेंथ हो गए और सी आपका हाइपोटेनियस हो गया। बट अगर आपका ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप डायरेक्टली अगर आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो स्क्वायर का डायगोनल है ये इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस ही है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो देखिए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 2a स्क्वायर, a के प्लेस पे हमें 5 का स्क्वायर लेना है। देखिए 5 5 सा अगेन 25, सी स्क्वायर 25 2 सा 50, c इज इक्वल टू, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये इक्वल के इस साइड आके 50 के ऊपर रूट हो जाएगा, रूट 50। ओके, तो देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि कब आप बोधायंस थ्योरम यूज करें या कब आप डायरेक्टली ये थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके दोनों साइड लेंथ जो है वो इक्वल हो, मीन्स आपका ट्राइंगल आइसोसेलेस हो, और ये आप दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में भी यूज कर सकते हैं जिसके साइड लेंथ जो है वो इक्वल ना हो, मीन्स बेस और परपेंडिकुलर जो है वो डिफरेंट हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, अब देखिए फाइंड द मिसिंग साइड लेंथ इन द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स। हमें यहाँ पे कुछ राइट ट्राइंगल्स दिए हैं और हमें मिसिंग साइड लेंथ बताना है। अब देखिए ये वाले जो ट्राइंगल है इनमें बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट है, बट ये सारे ही फिगर्स राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ओके, तो अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनियस होता है, मींस इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वही बाय यूजिंग बोधायंस थ्योरम, बाय यूजिंग बोधायंस थ्योरम। बोधायंस थ्योरम क्या कहती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो ए और बी है ये आपके साइड लेंथ है, और ये जो सी है ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस। ओके, अब थोड़ा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। अब देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 7 का स्क्वायर एंड बी के प्लेस पे आपको लेना है 9 का स्क्वायर, राइट। 7 7 जा 49 एंड 9 9 से 81। स्क्वायर्स तो सबने लर्न कर ही लिए हैं। 9 + 1 10, 8 + 4 12 एंड 13 130। ये जो स्क्वायर है ये आ जाएगा रूट 130, स्क्वायर इस साइड आके रूट हो गया, तो आंसर क्या आया, अंडर रूट 130। तो इसे हम यहीं तक करेंगे, हमारा हाइपोटेनियस क्या आया, अंडर रूट 130। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, इसमें भी हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर ए के प्लेस पे 4 का स्क्वायर, बी के प्लेस पे 10 का स्क्वायर। अब देखिए 4 4 जा 16, 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका कितना हो गया, देखिए 116। अगेन 116 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ये आपका रूट 116, यही आपका आंसर होगा। इसके नेक्स्ट भी पार्ट्स हैं वो भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए फिगर आप देख रहे हैं, अब सबसे पहले आपको इसमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस है, मींस यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस गिवन है, एक साइड लेंथ गिवन है, आपको दूसरा साइड लेंथ फाइंड आउट करना है। वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे हमें सी गिवन है, राइट। सी के प्लेस पे हम ले रहे हैं 41, ये हमारा हाइपोटेनियस है, 41 का स्क्वायर। ए के प्लेस पे 40 एक साइड लेंथ हमें गिवन है, और बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए 41 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 41 का मल्टीप्लाई 41 के साथ कर देंगे तो 41 का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने निकाल के रखा है 1681। ओके, तो 1681 ये आपका 41 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर आप सिंपल 4 4 जा 16 और 00 बी स्क्वायर। अभी देखिए वैल्यू आपको
ये वाली साइड लेंथ की फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 1600 है ये इक्वल के दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसे मैं ऐसे लिखूंगी, बी स्क्वायर अपने प्लेस पे ही है, ये 1681 भी अपने प्लेस पे है, ये मूव हो रहा है, ये इक्वल के दूसरे साइड जाके माइनस हो रहा है। अब देखिए माइनस करने से हमें आंसर क्या मिल रहा है, 81। ये b के ऊपर जो स्क्वायर है ये इस साइड जाके रूट 81। अब 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, राइट। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, 9 9 से 81। सो ये जो दूसरा साइड लेंथ है कितना आ गया है, 9। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, दूसरा साइड लेंथ फाइंड आउट करना था और हमें हाइपोटेनियस गिवन था। सेम इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब राइट एंगल के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस हो गई, ये आपकी दूसरी साइड लेंथ हो गई, इसमें भी आपको दूसरी साइड लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी के प्लेस पे आपको √200 का स्क्वायर करना है। ओके, ए के प्लेस पे हम 10 ले रहे हैं, 10 का स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए √200 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही √200 का मल्टीप्लाई √200 के साथ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरीके से रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, 200। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 100, बी स्क्वायर 200 में से 100 गया, 100 बचा, b इज इक्वल टू √100। सो इसका आंसर हो गया आपका √100। इसके लास्ट 2 पार्ट्स और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए फिगर आपने देख लिया है, अभी आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके सामने हाइपोटेनियस, और इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस गिवन है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला यूज करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है हमें, ए के प्लेस पे 10 का स्क्वायर एंड बी के प्लेस पे √150 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 10 का स्क्वायर हो गया 100, अंडर √150 का जब स्क्वायर निकालेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया ये क्या रह जाएगा, 150। ओके, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 250, सी ये आपका अंडर √250। दिस विल बी योर फाइनल आंसर पार्ट। देखिए फिगर आपको गिवन है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस गिवन है, one side length is given and we have to find another side length. Okay, same formula, c square is equal to a square plus b square। यहाँ पे हमें c given है 45। ओके, और हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए c के प्लेस पे लेंगे 45 का स्क्वायर, a के प्लेस पे ले लिया है 27 का स्क्वायर, एंड ये हमें फाइंड आउट करना है। 45 का स्क्वायर हमें नहीं आता है तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45 करके आप स्क्वायर निकाल लेंगे, ये देखिए आंसर आएगा 2025। ओके, 27 का स्क्वायर भी सेम आपको निकालना है, 729 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू बी स्क्वायर की चाहिए, तो ये जो 729 है ये इक्वल के दूसरे साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2025 माइनस 729 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए जब 2025 में से आप 729 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके देखना है आपको, देन यू विल गेट 1296 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 1296 इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये आपको फाइंड आउट करना है कि 1296 क्या किसी का स्क्वायर रूट है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि देखिए जो भी आपके नंबर्स 0, 2, 3, 7, 8 से एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट, ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1296 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर है तो इसकी स्क्वायर रूट क्या है, जो भी इसकी स्क्वायर रूट होगी वो इसकी आंसर होगी। देखिए स्क्वायर नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनमें 0 भी पेयर्स में होते हैं, या तो 2 होंगे या 4 होंगे। अगर 0, 1, 0 है, जैसे 10 के पास एक ही 0 है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, 100 के पास 2 0 है वो स्क्वायर नंबर है, 1000 स्क्वायर नंबर नहीं है, 10,000 स्क्वायर नंबर है। ओके, तो
अभी यहाँ पे एंड में 6 आ रहा है तो ये एक स्क्वायर नंबर हो सकता है, तो आप इसकी स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करनी है। सो आज की हमारी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। कीप वॉचिंग।